धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आज ये सुंदर सा आयोजन हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारी तालियां हो जानी चाहिए हमारे सभी मेहमान अतिथियों के लिए और आज के शुभारंभ इस कार्यक्रम के लिए। और इसके तुरंत पश्चात हम यहाँ हनुमान चालीसा नियोजित करने जा रहे हैं और हनुमान चालीसा के लिए मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ। उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुत सिद्धि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तंजान के सुमिरो पवन कुमार बल बुझ विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यौ ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल्दी लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई आवे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हरे महरेरा
दशरथ अजर बिहारी। भैया बंद करो बस बंद करो। ये जो आगे आ गए हैं, ये तलवार की धार बहुत तेज है, कृपया करके पीछे चले जाएं। जो ये देखने आ गए हैं पीछे जाएं। इतनी सुंदर झांकियां आप सभी को देखने को मिल रही है महादेव जी की, माता काली की और सभी ईश्वरों की। तो आइए इन सब का आनंद लेते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और हम हमारे बीच रामायण मंडली यहाँ मौजूद है। उज्जैन से प्रसिद्ध रंगरेज ग्रुप यहाँ हमारे बीच आ चुका है। तो आइए आप सभी को एक अद्भुत दुनिया में लेकर चलते हैं रामायण की, यानी कि हम यहाँ दिखाने वाले हैं इस मंच पर एक सुंदर अद्भुत रामलीला। जी हाँ, और एक ऐसी कलाकारों की मंडली यहाँ आने वाली है जिन्होंने 195 से भी ज्यादा प्रस्तुतियां दी है रामलीला की। जी हाँ, हमारे बीच उज्जैन की प्रसिद्ध रामलीला मंडली रंगरेज ग्रुप यहाँ मंच पर आ रहे हैं। मैं उनका चाहूंगी कि आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें रंगरेज कलाकार टीम का, जो स्वयं यहाँ खास तौर पर आप सभी आबू जनता के लिए यहाँ खास तौर पर उज्जैन से आई हुई है। और मैं उन सभी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और समस्त बाकी कलाकारों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी मंच को रिक्त कर दें, आप सभी मंच को खाली कर दें। हमारे बीच हमारी उज्जैन की रंगरेज कलाकार मंडली यहाँ हमारे समस्त यहाँ पर समक्ष आ रही है इस मंच पर आप सभी को रामलीला की दुनिया में लेकर जाने के लिए। और आज आप सभी को श्री रामचंद्र की, माता सीता की, श्री हनुमान जी की भक्ति में लीन होकर इस रामलीला का यहाँ आनंद उठाना है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे बीच रंगरेज कलाकार टीम का, जो स्वयं उज्जैन से आप सभी के लिए सुंदर सी रामलीला यहाँ पर लेकर के आई है। मैं आग्रह करूंगी कि ये जो हमारी नंदी जी की सुंदर झांकी है, इसको थोड़ा सा आप व्यवस्था में बनाएं ताकि यहाँ जो मंच है उस पर रामलीला स्पष्ट रूप में सब। कृपया यहाँ कलाकार बैठेंगे यहाँ थोड़ा सा हो जाइए, क्योंकि कलाकार के लिए जगह है। थोड़ा पीछे सोफे वालों को भी नहीं दिख रहा है। या देखिए, आबू रोड की प्यारी जनता से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो हमारे रामलीला का कलाकार है वो यहाँ पर होने वाला है। और मैं यहाँ भी निवेदन करूंगी कृपया ये फूल माला आप सभी लेकर के आप सभी मन से नीचे उतर जाएं, मन से नीचे आ जाएं, क्योंकि ये समस्त प्रांगण मंच का संबंध कि आप सब सभ्यता का परिचय दें और आज की सुंदर अद्भुत रामलीला का आप सभी आनंद लें। तो आइए शुरू करते हैं सुंदर सी रामलीला और आप सभी मेरे साथ एक बार पूरे स्वर में, पूरी भक्ति में लीन होकर के कहेंगे, सियावर रामचंद्र की। राम राम सा आइए रामलीला का आनंद उठाते हैं। मैं निवेदन करूंगी कि सभी लाइट्स आप जो ऊपर हैं उन्हें बंद कर दें।
अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम अटपीत मानव तड़ित रुचि शुच नौमि जनक सुतावरम अज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश कंदनम रघुनंदनायक कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। कुंडल तिलक चारूदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय गंजन रास गुरु कामाधि धर धर गंजनम। सियापति रामचंद्र की हे भक्तजनों, आज से हम श्री रामलीला का श्री गणेश कर रहे हैं। धैर्य धरो, सब धैर्य धरो। ओ मेरे प्रिय भक्तजनों, काल रात्रि का अंधकार अब अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। धर्म पुण्य का सूर्योदय हो, पाप पुण्य सब धुल जाएगा। पुरुषार्थ किया, प्रार्थना भी कर ली, शेष नहीं करणीय आपका। सूर्योदय क्या यत्न साध्य है, सूर्योदय क्या यत्न साध्य है। घोर तिमिर नाश करने सूर्य स्वयं ही उगाता है। जिन भक्तों को वचन दिया था, जिन शापों का भार लिया था, वे कर्तव्य निभाने मुझको वसुंधरा पर आना ही है। परम प्रतापी सूर्य वंश में अवतार मुझे अब लेना ही है। अब निश्चिंत सोत्सुक मन से करें प्रतीक्षा, करें प्रतीक्षा। अयोध्या में मैं अवतार लूंगा। भगवान गर्भ में आए, नगर में ये बात फैल गई। दिन बीतने लगे, माताएं अब महल के बाहर नहीं आती। श्री अवध में दिन बढ़ने लगे। गगन प्रतीक्षा कर रहा था, धरती प्रतीक्षा कर रही थी, दिशाएं प्रतीक्षा कर रही थी कि प्रभु आए अवध में। आज चैत्र शुक्ल नवमी का दिन है। ब्रह्म के आने की घोषणा हो रही है, पूरा अवध पुकार रहा है। रात पर ब्रह्म का आज बालक के रूप में राम जन्म हो रहा है। नवजात बालक अद्भुत कामनी रूप लेकर शिशु राघव के रूप में प्रकट हुए। अब राम जन्म हुआ है तो बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बधाइयों महाराज, बधाइयों। बाजूटी शहनैया वध में, बाजूटी शहनैया वध में जन्मे रमैया। बाजूटी शहनैया अवध में जन्मे रमैया। माता लेत बलैया वध में बाजे शनैया।
बस दिन बीतने लगे। सबने बाल लीला का आनंद लिया। वैदिक परंपरा अनुसार ब्रह्मचारी बनाने के लिए ऋषि वशिष्ठ आए, यज्ञोपवीत संस्कार किया। चारों भाइयों ने यज्ञोपवीत धारण किया और गुरु आश्रम में पढ़ने गए। राम गुरु परंपरा का बोध जगत को देते हैं। राम, तुम्हें वनों में पैदल चलाने के पीछे मेरा एक निश्चित ध्येय है। राम, मैं चाहता हूं कि तुम लोग सहज सामान्य नागरिक होकर साधारण मनुष्य की पीड़ा का अनुभव कर उसे दूर करो। साधारण मनुष्य के मान अपमान, अस्तित्व और न्याय अन्याय के संघर्ष को समझो, उस संघर्ष को समाप्त करो। मैं इन सब की रक्षा का वचन चाहता हूं राघव तुमसे। परम श्रेष्ठ गुरुदेव, वचन देता है राम। राम, प्रायः यही समय है जब ताड़का विचरण के लिए निकलती है। अस्पष्ट ध्वनियों से मुझे आभास होता है कि ताड़का इधर ही आ रही है। मेरा अनुमान ठीक है, हम थोड़ी ही देर में ताड़का के सामने होंगे। ताड़का, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। छोड़ो राघव प्रथम तीर। हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। धन्य हो राघव, ऋषि मुनियों का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ, अति आनंद हुआ। तो है भक्तों, राम जी ने इस तरह विश्वामित्र का यह यज्ञ पूरा करवाया। अहिल्या का उद्धार कर प्रभु श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र और अनुज सौमित्र के साथ अब जा रहे हैं मिथिला की ओर। मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा करें। हे राजे महाराजे, सब सुने। इस धनुष को जिसने चढ़ा भर लिया, उसे त्रिभुवन में जय जयकार मिलेगी, और संसार भर में जिसके रूप के समान रूपवान नहीं, ऐसी हमारी बेटी उसे जयमाला पहनाएंगी। उठो शूरवीरों, उठो, अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। हल्का सा बॉडी का साइड में उठा दे बस। संखा देंगे इसको हम।
जनक सुता सुंदरी सीता कहाँ है? मैं धनुष को तोड़कर उसे लंकापुरी अवश्य ले जाऊंगा। ओ रावण, तू यहाँ स्वयंवर रचा रहा है। उधर लंका में तेरी पुत्री निकुंभी को एक राक्षस उठाकर ले जा रहा है। हमें ही जाना होगा, किंतु लंकापति की एक बात सबको स्मरण रहे, हम आज नहीं तो कल सीता को लंकापुरी अवश्य ले जाएंगे। द्वीप द्वीप से, खंड खंड से हमारी प्रतिज्ञा सुनकर आप राजे महाराजे यहाँ आए हैं। धनुष को चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, आपसे वो तिल भर हिला तक नहीं। यदि मुझे पता होता कि भूखंड पर कोई सच्चा शूरवीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र न बनता। प्रतिज्ञा तोड़ूं तो सत्य चूक जाऊं, न तोड़ूं तो पुत्री कुंवारी रह जाएगी। क्या करूं? मुझे पता होता तो मैं ऐसा प्रसंग ही नहीं उठाता। तुम में से किसी ने धनुष को हिलाया तक नहीं। अब सुने सब राजा कान खोलकर, चले जाए यहाँ से, चले जाए सब आशा छोड़कर। मुझे तो लगता है धरती पर कोई शूरवीर पैदा ही नहीं हुआ, धरती पर क्षत्रिय बचा ही नहीं। भगवान परशुराम के प्रयोग के पश्चात निश्चित ही धरती क्षत्रिय विहीन हो गई है। कोई शूरवीर होने का मान न रख सकेगा। मैं समाज में निसंकोच ये घोषणा करता हूँ कि वसुंधरा वीरहीन हो गई है। क्षमा करें महाराज, बोल रहा हूं मैं बिना आज्ञा के। मिथ्या घोषणा प्रवंचना की है महाराज जनक ने। अपने कहे शब्दों का अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं। वापस लें अपने शब्दों के बाणों को। चुपते हैं जो मुझे कहीं गहरे मन को। पूछे फिर एक बार इन सबसे, कह दे कोई कि बस शेष नहीं शूर एक भी। आपको परिश्रम न हो महाराज, मुझे कह दे, आज्ञा दे दे तो कंदुक की तरह ब्रह्मांड को उठा लूं। इस धनुष को लेकर कंधे पर 100 योजन तक दौड़ लगा दूं। ब्रह्मांड को एक ही ठोकर में कच्चे खड़े सा फोड़ डालूं। यदि कहें तो छत्रदंड की तरह तोड़कर उठा लूं। आपके प्रताप से, आपके बल से जो आप कहें और न कर पाऊं मैं, तो आज इसी क्षण से त्याग धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा दोबारा। क्षत्रिय कहलाना बंद कर दूं। भिक्षा मांगकर 5 घरों की पेट भरूं। तो आज्ञा दे प्रभु, या जनक जी अपने शब्दों को वापस के शब्दों की गरज से आज ब्रह्मांड भी कांप रहा है। सिंहासन डोल रहे हैं। देखो, 2 नहीं हिल रहे, एक रामचंद्र, दूसरा धनुष। क्रोध आवेश में मैं इतना लाल हो गया हूं और आप अब भी चुप बैठे हैं। बताइए, आप चुप क्यों हैं? लखन, गुरु परंपरा तो हृदय में रखो। गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा करो। धैर्य धरो सौमित्र। राघव बेटे, उठो और धनुष को तोड़ दो। गुरुदेव, धनुष चढ़ाना ही स्वयंवर का संकल्प है। नहीं पुत्र राघव, ये धनुष अहंकार का रूप है। इसे तोड़िए, जग पर प्रकट करो। जब तक अहंकार न टूटे, भक्ति रूपी जानकी नहीं मिल सकती। उसका मिलन ईश्वर से नहीं हो सकता। पुत्र राघव, धनुष तोड़ दो, मेरी आज्ञा है।
जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्र राम, लखन, इन्हें प्रणाम करो। रे जड़ जनक, इतनी भीड़ क्यों? किससे पूछकर तूने क्षत्रियों को एकत्रित किया है? तुझे ज्ञात नहीं, धरती के किसी भी छोर पर क्षत्रियों को एकत्रित करने के लिए मेरी स्वीकृति लेनी ही होती है। महाराज, जानकी के भविष्य के निर्णय के लिए ये शिव धनुष यज्ञशाला में रखा गया था। प्रतिज्ञा ये थी कि जो इस शिव धनुष को भंग करेगा वही जानकी को ब्याहेगा। रे मूढ़ जनक, तोड़ा किसने शिव धनुष? गुरु का मेरे है अपमान प्रत्यक्ष। निकाल बाहर उस तंबी को जिसने तोड़ा धनुष इस सभा में। अभी इसी क्षण सिर धड़ से कर दूंगा अलग। अभी करो उसे विलग, अन्यथा जितने भी उपस्थित हैं राजे यहाँ, संहार कर दूंगा उन सभी का मैं। बता शिव, कौन है वो? नहीं तो सबको मार डालूंगा। महाराज, शिव धनुष कौन तोड़ सकता है? वो तो आपका दास ही होगा जो धनुष तोड़ सकता है। दास रूप तो अधिकार है उसे दास कर्म का। ये कार्य तो निश्चित ही है किसी शत्रु का। सुन लो ये घोषणा क्षत्रिय संहारक परशुराम की। तोड़ा है धनुष जिसने, वो सहस्त्र बाहु से अधिक धारण करने वाला है रूप मेरे शत्रु का। परशु ना चढ़ाऊं जब तक उसके गले पे है नहीं संतोष की एक बूंद भी मेरे मन में। गुरुवर, ये आपने ठीक व्यक्ति से नहीं मिलवाया। महाराज, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े, कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। आज इतना क्रोध क्यों? आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों? आपको तो समता होनी चाहिए। कोई धनुष को तोड़े या जोड़े, आपको इससे क्या?
होंगे अवश्य रघुकुल के सूर्य, लेकिन आपने रघुकुल के सूर्य के साथ ऊंचे स्वर में बात करके ठीक नहीं किया। महाराज, हम पे ममता न रखे, ममता अंतिम दुर्गुण है। बड़बोले बालक, बोलने से पहले विचार कर। दूसरे धनुषों की बराबरी शिव के धनुष से कर रहा है। ये भगवान शंकर का पिनाक है, सारे संसार में विदित है। तूने अब तक कमान तोड़ी होंगी, ये तो शिव धनुष है। तनिक संभल कर बोल बालक। महाराज जी, हमें क्या पता, हमने तो सोचा सभी धनुष एक से होते हैं। अरे बोलने से पहले संभल। ये भगवान शंकर का विश्व विदित धनुष है, श्रेष्ठ है, महान है। अब तो आपके मुंह से ही न्याय होगा। क्या कहा तूने? महाराज, आपने कहा यह धनुष महान है। तनिक आप भी सोचे महाराज, जब धनुष इतना महान है तो तोड़ने वाला कितना महान होगा। महाराज, हमने इसे तोड़ने में कोई प्रयास नहीं किया, ये तो सहज ही टूट गया। मैदान में पड़ा था, हम क्षत्रिय हैं, हम ये देखने गए कि नया है या पुराना, बस हाथ लगाया और टूट गया। एक तो गुरु का अपमान किया, पर भी करता है वाग बंद मुझसे। शस्त्र नहीं देखता क्या? अरे वाचाल बालक, दिखाए शस्त्र चाहे जितने, डरेगा तनिक न मन हमारा। प्रहार भी करें आप तो नहीं कोई प्रत्युत्तर देंगे, बस केवल मस्तक झुका देंगे। क्योंकि हम शस्त्र नहीं, आपके माथे का तिलक, कंठ में पड़ी जनेऊ देखते हैं। मर्यादा है यही हमारे कुल की। साधु हरिजन गाय ब्राह्मण पर हम शस्त्र उठाते नहीं। हटाओ हमारी मर्यादा के कारण, तभी दिखेगी वीरता, तभी सामना होगा, तब ज्ञान आपको होगा सुमित्रा के दूध में कितना बल है। धृष्टता नहीं की आज तक किसी ने मेरे समक्ष। है स्वभाव ये मेरा नहीं, बोलने दूं किसी को अपने समक्ष। ये बालक बद्ध योग्य आज ना बच पाएगा। ये होते हैं क्षत्रिय स्वभाव और प्रवृत्ति से ही उद्दंड। महाराज, इस धनुष भंग की ध्वनि से आपकी कल्पना भंग हो गई और क्षत्रिय जाति की चुनौती आपको सुनाई दी, तो आप तत्काल जनकपुर आए। रे मूढ़ बालक, अब अति हो गई। आज तूने साक्षात काल को निमंत्रण दे दिया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। अब तेरा महाराज क्षमा करें, अनुज है ये मेरा, बालक है नादान, दूध मुहा बालक है ये, इसकी बातों पे ध्यान दे नहीं। संत आप, महापुरुष हैं आप, शस्त्र देखे हैं आपके इसने, तभी कर दी इतनी बातें। रूप अगर देखता महात्मा का, लेता चरण धूली अपने माथे पर। क्षमा करें महाराज, लखन ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी मैं हूं। मेरा मस्तक आपके सामने झुका है, आपके हाथ में परशु है। आप जो निर्णय करेंगे मुझे मान्य होगा। बस आपका क्रोध कम हो मुनिवर। क्रोध कम कैसे हो? देखते नहीं तुम्हारा भाई कैसे देख रहा है मुझे। मुनिवर, आप शांत हो, आपसे हमारा युद्ध नहीं हो सकता। मुनिवर, तनिक देखें, मेरे हृदय पर भृगु के चरण चिन्ह। आपके वंश के भृगु ने चरण का प्रहार किया, तो भी हमने उन्हें पूजा। हमारा आपका युद्ध नहीं हो सकता, हम रघुवंशी हैं। हे राम, आप इस धनुष को चढ़ा दो तो मुझे पता लगे कि ब्रह्म अवतार हो चुका है। हे भक्तजनों, धनुष टूटने के साथ ही जनक जी का प्रण टूटने से बच गया और अब तुलसीदास जी हमें ले चल रहे हैं अवध की ओर। अवधेश, आपका दर्पण देखना। देव, क्या गर्भित रहस्य है। आप
आपने दर्पण देखकर अपने मुकुट को पुनः स्थापित किया। अवधेश, अवधेश, राजसभा में अवधेश का यह आचरण प्रश्न चिन्ह है। सुनो सुमंत, जब मैंने मुकुट सीधा किया और दृष्टि गई तो देखा कि मेरे कान के पास के बाल सफेद हो चुके हैं। ये कान के पास के सफेद बाल मुझे संदेश दे रहे हैं कि अब इस मुकुट को सीधा करके ही संतुष्ट न हो जाऊं, अपितु मुकुट उतार कर राघव को दे दूं। अवधपति का विचार श्रेष्ठ है। वीर पराक्रमी और धर्ममूर्ति राम को आदर्श राजा और राज्य की स्थापना हेतु राजगद्दी पर अभिषिक्त करने का प्रस्ताव हम सब प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर। तो महाराज मुहूर्त बता दें। मुहूर्त की आवश्यकता नहीं अवधेश। जिस दिन जिस समय राम गद्दी पर बैठेंगे वही शुभ दिन शुभ समय होगा। वशिष्ठ जी बोले, जितनी शीघ्र हो सके करा दो आज ही। अवधेश बोले, महाराज आज्ञा दे, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी व्यवस्था की जावे, कल ही राज तिलक करेंगे। और अवधेश ने ये जो कल तक की देर लगा ली, इसलिए राज्य को 14 वर्ष का सही निर्णय में कल का भरोसा न रखें। महाराज ने एक दिन की अवधि डाल दी और इस एक दिन की अवधि ने अवध में अंधेरा कर दिया। 14 वर्ष की रात पूरी अवध ने खुशी व्यक्त की, तैयारियां होने लगी। आज अयोध्या में बाजे बज रहे हैं। जा रहा है? क्या कोई मेहमान आने वाला है या किसी का जन्मदिन? अरे बोला बोल। कल हमारे राघव का राज्य अभिषेक है, तो बोल राघवेंद्र सरकार की जय। तिलक? राम का राज तिलक? नहीं, ऐसे कैसे होगा? कैकेयी रानी के विवाह के समय जो वचन दिया था उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? राम राज्य हो तो मंथरा का जीवन व्यर्थ है। हे भक्तजनों, अयोध्या में बात फैल गई कि राज्याभिषेक के बदले श्री राम वन को जा रहे हैं। आज अवध 14 वर्षों के लिए सूनी हो
भक्तजनों, राम लखन जानकी जी और गुरु चलकर गंगा तट पर आए। गंगा जी का प्रभाव बिल्कुल तट से लहकर बह रहा है। आकर खड़े हो गए और यहां से मानस का प्रसिद्ध प्रसंग आरंभ होता है, केवट प्रसंग। ओ भाई केवट, केवट, हमें उस पार जाना है। हम आपकी नाव मांगते हैं। यहाँ आइए। सुनो भाई। सुना महाराज, मैं नाव नहीं लाऊंगा। अगर महाराज पार उतरना ही चाहते हो तो मैं जो कहूं सो करना पड़ेगा। आपके चरण धो लूं तो आपको यात्रा की सुविधा दे सकता हूं। इतनी सी बात है। ठीक है भाई, जैसा उचित लगे। तो बस महाराज, चरण धोने की आज्ञा दे। केवट, शीघ्र करो, जल ले आओ, मुझे विलंब हो रहा है। महाराज, तनिक ठहरिए। लेकिन केवट, मुझे शंका होती है। तेरा हाथ कांप रहा है, पात्र डोल रहा है, मेरा पैर भी डोल रहा है। मुझे गिर जाने का भय है। आपको गिर जाने का भय है महाराज? तो दोनों हाथों से मेरा सर पकड़ ले महाराज। अब बैठे नौका में। पधारिए महाराज। रटते जाना रे भैया, कहते जाना रे भैया, कहते जाना रे। भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो। स्वर्ग लोक से उतरी गंगा, शिव ने जटा में धारा। सुनकर सगर वंश को तारा, भागीरथ की विनती सुनकर सगर वंश को तारा। पतित पावनी माँ गंगा को, पतित पावनी माँ गंगा को शीश झुकाना रे हुनैया, कहते जाना रे हुनैया, कहते मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें महाराज। ओह, तुम्हें मैंने कुछ नहीं दिया। सब लोग कुछ न कुछ मजूरी तो देते होंगे, पर मैंने कुछ नहीं दिया। हे नाथ, लीजिए, ये दे दीजिए। नहीं नहीं महाराज, सब आभूषण उतर चुके हैं, कुछ बचे हैं। मैं इतना कठोर नहीं कि बचे हुए आभूषण भी उतरवा लूं। ले लो केवट, ये उतराई ले लो। नहीं महाराज, उतराई नहीं लूंगा, मुझसे नहीं लिया जाएगा महाराज। क्यों भाई? प्रभु, हम एक ही जाति के हैं। महाराज, इससे कहो कि वाणी को संयम दे। अति हो गई है। हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, इसकी जाति के कैसे हुए? हाँ महाराज, मैं गंगा में केवट, आप भव सागर के केवट। आज मैंने आपको बिना उतराई पार किया। जब मैं आऊंगा ना महाराज, तो आप मेरे कर्म का लेखा जोखा मत करिए, मुझे भी वैसे ही पार करियो महाराज। और है भक्तजन,
देवी और सजनों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अभी तक के प्रसंग को आप सभी ने सुना है और यहाँ थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी, हमें यहाँ रामलीला आप सभी के बीच में रोकनी पड़ रही है क्योंकि हमारे मंच पर आप सभी को एक बच्ची दिख रही है जिसका नाम पलक है। इसके माता पिता जहाँ कहीं भी हों, इसे मन से विजयादशमी का ये शुभ अवसर है। मैं हमारे आप सभी लोग व्यवस्था को बनाए रखें, बहुत ही सभ्यता और बहुत आराम से आप सभी को इस भक्ति में शामिल होना है और रावण दहन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे रावण दहन की ओर सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। केवल जो रावण दहन में सम्मिलित है उन करने में वही वहाँ जाएंगे। अव्यवस्था हो जाएगी, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, भागा दौड़ी हो सकती है, इसलिए जहाँ है वहीं खड़े रहें। कोई भी भागा दौड़ी नहीं करेंगे। मुख्य अतिथि रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न कराने जा रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखें और जहाँ है वहीं खड़े रहें। कोई भी रावण के पास जाने का प्रयास नहीं करें। इसमें आतिशबाजी में रॉकेट भी है। बाकी कार्यक्रम भी बाकी है। रावण दहन के पश्चात बाकी कार्यक्रम होंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। कृपया कोई भी रावण दहन का जो प्रांगण है उसके पास नहीं जाए। इसमें आतिशबाजी में रॉकेट और अनार भी है जो आपको जला सकते हैं। अपने अपने मोबाइल का और अपने अपने पर्स का ध्यान रखेंगे। सभी जो जहाँ है वहीं खड़े रहेंगे। रावण के पुतले के पास ज्यादा लोग नहीं जाए, जो अपेक्षित है वही जाएंगे। जनप्रतिनिधि एमएलए साहब और जनप्रतिनिधि चेयरमैन साहब, पीओ साहिबा केवल वही जाएंगे। है जब अहंकार को मिटाया जाता है रावण रूपी प्रतिमा के रूप में और हम सभी पराजय पर विजय प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे मन की विजय होती है। हमारे मन, ये प्रतिकीर्ति सिर्फ रावण की नहीं, ये प्रतिमा हम सभी को बताती है कि हमें अपने मन के अहंकार को कम करके, उसे खत्म करके, जड़ से मिटा के विजय को प्राप्त करना है। अपने मन को सुदृढ़ और स्वच्छ करना है। तो अपने मन का जो रावण है, आप सभी इस लम्हे को कैद करें। अब तो आप सभी सुरक्षित रहें और परिसर से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें ताकि आप सब सुरक्षित रह पाए और इस अवसर का आनंद लाभ उठा पाए। पराजय पर विजय और ये आतिशबाजियां भी उसी को दर्शाती हुई। ये सुंदर अवसर है, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, विजयदशमी। और आइए अब यहाँ रावण दहन का पहला तीर हमने यहाँ लगा दिया है। श्री रामचंद्र जी, हमारे सभी अतिथियों ने एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। ये जो अग्नि लगने के पश्चात सभी दूर हट जाए। वो देखो अनार निकल रहा है, इसमें का रॉकेट भी निकलेंगे उसमें से। अग्नि लगने के पश्चात तुरंत दूर हट जाए और कोई भी अंदर जाने का प्रयास नहीं करे। कृपया कोई भी अंदर जाने का प्रयास नहीं करे, जो जहाँ है वहीं खड़े रहें। देवी और सज्जनों, ये सुंदर अद्भुत नजारा रावण दहन का एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की।
प्रतीक आज विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रतीक है कि हम हमारी संस्कृति को उत्सव के तौर पर यहाँ मना रहे हैं रावण दहन के साथ। किसी को भी अगर पर्स मिलता है तो मंच पर पहुंचाएं, उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं और अपने अपने पर्स का और मोबाइल का ध्यान रखें। हमारे पार्षद महोदय का पर्स खो गया है, उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, कृपया करके किसी को भी मिले वो यहाँ पहुँचाएं और अपने अपने मोबाइल का और पर्स का स्वयं ध्यान रखें। पार्षद का जेब कट गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देवी और सजरों, रावण दहन का इस सुंदर अद्भुत नजारा आप सभी के समक्ष। आइए पराजय पर विजय को प्राप्त करते हैं, मन के अहंकार को मिटाते हैं और सुदृढ़ करते अपने मन को, पापों से मुक्त करते हैं और पुण्य की ओर, शक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे गणमान्य अतिथि रावण दहन का ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ हम सभी के लिए आयोजित कर रहे हैं और आप सभी से निवेदन कि कृपया परिसर से थोड़ा सा आप दूरी बनाए रखें, पटाखों से आप सभी को हानि ना पहुंचे इसलिए। और कल हमारे बीच में गरबा महारास होने जा रहा है जिसमें बहुत सारे अद्भुत सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, सागरिका सिंह, दिव्यांश और ऐसे बेहतरीन सिंगर्स हमारे बीच में आने वाले हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित है कल के कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और जोर से मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। कितना सुंदर है ये नजारा, आप सभी इसे कैद कर लें अपने अपने आंखों से। ये प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कितनी भव्य और कितनी अद्भुत लगती है। जी हाँ, जब बुराई को मिटाया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस पर विजय प्राप्त करते हैं और अपनी अच्छाइयों को समस्त जगत में, संपूर्ण विश्व में फैलाते हैं। तो वो नज़ारा कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा सुंदर और अद्भुत होता है। तो आप सभी इस नज़ारे का लाभ उठाएं, श्री रामचंद्र को याद करते हुए, अपनी सभी बुराइयों पर अच्छाइयों को जीत दिलाते हुए आप सभी इस अवसर को मनाएं और मेरे साथ एक बार भक्ति में लीन होकर कहें जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है, बहुत सुंदर। विजयदशमी और दीपावली की आप सभी रोड की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मेघनाथ और यहाँ पर हमारे कुंभकर्ण को हमने आहुति दे दी है और अब बारी है लंकापति दशमेश की, यानी रावण दहन की। तो आइए उस सुंदर अद्भुत नजारे का आप सभी लुत्फ उठाएं और मेरे साथ एक बार जोर से कहें जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, महाबली वीर हनुमान की, सियावर रामचंद्र की। और आप सब ध्यान दें, आबू रोड की समस्त जनता, कल आप सभी के लिए महागरबा रास लेकर के आ रहे हैं हम सब, जहां आप सभी सादर आमंत्रित हैं और यहाँ बेहतरीन आप सभी की टीवी दुनिया के कलाकार आने वाले हैं, बॉलीवुड के कलाकार आने वाले हैं, यानी कि बहुत सुंदर गरबा सिंगर्स भी आने वाले हैं आप सभी के बीच में, सेलिब्रिटीज आने वाले हैं हमारे बीच, सागरिका सिंह और साथ ही दिव्यांश वर्मा आने वाले हैं। तो आप सब कल सादर आमंत्रित हैं। आइए इस अद्भुत नजारे का लुत्फ उठाएं, रावण दहन के साथ अपनी सभी मन की बुराइयों को मिटा दें
और अच्छाई की ओर अग्रसर हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भोलेनाथ की, भारत माता की। कितना सुंदर है ये नजारा, आप सभी इसका आनंद लें। रावण रूपी बुराइयां जब अंत होता है उनका। धीरे धीरे गेट से निकलेंगे, कोई भागा दौड़ी नहीं करेगा। पहले लोगों को निकल जाने दीजिए, फिर आप रुक जाइए। 2 गेट है तो रामलीला आप सभी के समक्ष कुछ ही देर में रावण दहन के पश्चात हम यहाँ आरंभ करने जा रहे हैं। फिर से आप सभी बने रहें हमारे साथ और एक बार बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। देखिए हमारी रामलीला का अद्भुत प्रसंग अभी शेष है, तो आप सभी आबू की जनता से निवेदन कि आप सभी हमारी। कौन हो देवी तुम? इस आश्रम में किस प्रयोजन से आई हो देवी? प्रताड़ित हो राम, प्रताड़ित तुम्हारी शरण में आई हूँ। रक्षा नहीं करोगे तो प्राण चले जाएंगे मेरे। क्या कहना चाहती हो? स्पष्ट कहो। देखो राम, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरी तुलना किसी नारी से की जा सकती है। देवी, मैं तो विवाहित हूँ, किंतु ये जो सामने है मेरे अनुज हैं। ये अभी कुमार है। यदि ये स्वीकार करें तो आप यहाँ रह सकते हैं। वीर, मैं तुम्हारी हूँ, विवाह की स्वीकृति दो। ऐसी निर्लज्ज स्त्री हो, तुमसे विवाह वो ही कर सकता है जो तृण तोड़कर लज्जा का परित्याग कर चुका हो। हरी निर्लज्जता देखकर मुझे लज्जा आ रही। ओह, तो अब मुझे वस्तुस्थिति का भान हुआ। तुम दोनों भाई मेरा परिहास कर रहे हो। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी राम। राम, तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। लखन, निश्चिंत रहिए। न्याय के अनुसार तो तेरा दंड सिवाय मृत्यु के और कुछ नहीं हो सकता, किंतु तू निशस्त्र स्त्री है और हमारे आश्रम में अकेली है, इसलिए वध नहीं करूंगा। जा, ये दंड के चिन्ह लेकर जा। उड़ जा। अब पंचवटी में आई तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। जा यहाँ से। कितना सुंदर मृग है। अरे ये तो स्वर्ण मृग है ना। ले आइए, अवध में सबको जब ये दिखाएंगे तो सब आनंदित होंगे। लखन, सीता के हृदय में
इस मृग के लिए तीव्र आकांक्षा है। मैं इसके पीछे जा रहा हूं, किंतु यहाँ दंडकारण्य में राक्षस घूमते रहते हैं। तुम आश्रम में रहकर सीता की रक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा नाथ। शीघ्र लौट आइएगा प्रभु। सौमित्र, ये सब क्या है? ये शब्द सुने तुमने? माँ। सौमित्र, सौमित्र, मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं। जाओ उनकी सूत लो। उन्होंने बहुत आर्त स्वर में पुकारा है। ये सुनकर मेरे प्राण और मेरा मन स्थिर नहीं है। जाओ सौमित्र, जाओ। माँ, आप निश्चिंत रहें। आप क्यों व्यर्थ चिंता दूर हो रही है? नहीं लखन भैया, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। तुमने सुना नहीं? ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। माँ, आप कुटिया में ही रहिए। मैं रेखा अंकित करके जाता हूँ। कृपया इसके बाहर न आइए। इस लक्ष्मण रेखा को लांघकर किसी में शौर्य नहीं जो आप तक पहुंच सके। किंतु बस मां, आप इसका उल्लंघन मत करिएगा। मेरा अनुरोध है मां। हे वनदेव, वनदेवियों, हे सूर्य नारायण, हे पृथ्वी मां, आप रक्षा करना। मैं आपके भरोसे जा रहा हूं। महात्मन, आप आइए, मैं भिक्षा का प्रबंध करती हूँ। महात्मन, अंदर पधारिए। नहीं देवी, ब्राह्मण अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो महात्मन, अगर भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर दो। महात्मन, मैं वचनबद्ध हूँ। इस सीमा से बाहर आना मेरे लिए। तो रहने दो। ब्राह्मण बिना भिक्षा लिए ही विदा होता है। भिक्षाम देहि। नहीं महात्मन, कृपया ठहरिए। रघुवंशी के द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकता। मैं स्वयं आती हूँ। सुंदरी, पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे स्वीकार करो तो तुम्हारा भला होगा। महात्मन, ये दुष्ट की तरह वचन क्यों कह रहे हैं? आपको लज्जा नहीं आती? कौन है आप? अन्य हो जटायु, राम कार्य हेतु अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया और दशानन रावण का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तुम और यहाँ? भगवान, मैंने तो तुम्हें आश्रम में सीता की रक्षा के लिए रखा था। तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। भगवान, मैंने आज्ञा का उल्लंघन अवश्य किया है, किंतु नाथ, मुझे माताजी ने विवश कर दिया। भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं विवश था। मेरा दोष नहीं है नाथ।
लखन, जो हुआ सो हुआ, किंतु मुझे किसी अनिष्ट की संभावना दिखती है। मृग रूपी राक्षस ने षड्यंत्र से ही ये कार्य किया है। भगवान, कुछ समय धैर्य रखते हैं। संभव है कुछ जानकारी प्राप्त हो माता जी के बारे में। नहीं लखन, सीता अब यहाँ नहीं है। हे वनदेव, तुम्हारे ही संरक्षण में थी वैदेही। बताओ अब कहाँ है मेरी जानकी? लखन, कुछ तो अनिष्ट होने जा रहा है। पूछते खग मृग व तृण से, सिया कहाँ, पेड़ पौधे तुम बताओ, सिया कहाँ। पूछते खग मृग व तृण से, सिया कहाँ, है थकित तन है रही ना, आंसू में बहती है पीड़ा, है सिसकती मन की गाथा, जैसे हो बिन तार वीणा। रवि किरणें तुम बताओ, सिया कहाँ, पूछते खग मृग व तृण से, सिया कहाँ। भगवान राम और लक्ष्मण जी श्री सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हैं। ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। हनुमान जी और प्रभु का प्रथम मिलन यही होता है। बोलिए हनुमंत लाल जी की जय। आप श्याम और गोर शरीर वाले कौन? चरण है आपके अति कोमल, कठोर इस भूमि पर उन्हें ढरकर क्यों कष्ट देते हैं आप अपने को? आप जो मनोहर मन को हरने वाले, क्यों वन की कड़ी धूप और असहनीय वायु सह रहे हैं? कहीं आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन देवताओं में से एक तो नहीं? आप नर नारायण तो नहीं? आप जगत के मूल समस्त लोगों के स्वामी तो नहीं, जिन्होंने पृथ्वी के भार को कम करने को अवतार लिया हो? हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं, मानकर पिता के वचन बन आए हैं। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं, साथ जिनके एक सुकुमार स्त्री भी हर लिया जिसे किसी राक्षस ने। खोजते फिरते उसी को हम। प्रभु, मैं हूँ आपका दास हनुमान। प्रभु, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु, अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैं भक्त हूँ तो आप मेरे लिए भगवान। धन्य हो हनुमान। महाराज, पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं, वे सुग्रीव आपके दास हैं। आप कृपा करें, उनको अपना मित्र बना लीजिए और उनको अभय दान दीजिए प्रभु। तो ठीक है हनुमान, चलो सुग्रीव के पास चलते हैं। महाराज की जय हो।
चलिए पतित पावन। अपने सेवक सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार कर। हनुमान से सारी घटनाएं ज्ञात हुई। महाराज, युवराज सुग्रीव को अपनी मित्रता का संरक्षण प्रदान करें। आज से हम तुम बंधु हुए। तुम मुझे अति प्रिय हो। एक दूसरे के सुख दुख में हम सहयोगी होंगे। तुम्हारा मित्र मेरा मित्र होगा और तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु होगा। सुग्रीव, संघर्ष ही जीवन का अर्थ है। सीता शोध में हमारी सहायता। ये दास तो सदैव आपकी सेवा में है। मित्र सुग्रीव, निश्चिंत रहो। मैं शपथ लेता हूं कि मैं बाली का वध करूंगा। सुनो, कल प्रातः ही तुम बाली को ललकारोगे। बाली के वध में जितना विलंब होगा, स्थितियां उतनी ही जटिल होती जाएंगी। ये माला पहन लो। तुम्हारे गले में इसे देखकर बाली अब भी यह न सोचे कि तुम मेरी शरणागति में हो, तो बाली का वध निश्चित होगा। जाओ, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। महाबली कहलाने वाले राजा बाली, युद्ध को प्रस्तुत हो। सुग्रीव की घोषणा स्वीकार करो। युद्ध करो। अब आया है, अब तो तुझे जान से ही मार कर दम लूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, बाली के प्राण योगियों की तरह उड़ गए। सुग्रीव राजा बनकर आए तो प्रभु ने कहा, अंगद को साथ में रखकर तुम राज कार्य करो, किंतु एक बात याद रखना, चातुर्मास के बाद अपना वचन निभाना, सीता का शोध करना। हनुमान, आप तो हम सबके बल हैं। अवंशु, कुछ कहिए, हम संकट में हैं। है हनुमान, आप पवन पुत्र हैं। उन्हीं के समान बल और विवेक आप में विद्यमान है। उठिए पवन कुमार, आपका अवतार तो राम कार्य के लिए ही हुआ है। बजरंग बली है महाबली, बजरंग बली है महाबली, तुम अंजनी के लाल हो, महाशक्ति रूप प्रवाल हो, विकराल भीषण ज्वाल हो, दुष्टों के तुम महाकाल हो। हे भक्तजनों, हनुमंत लाल जी उड़ चले हैं लंका की ओर।
सारी बाधाओं को अपने बल बुद्धि विवेक से पार कर लंका पहुंच गए। विभीषण जी ने हनुमान जी को सीता जी तक पहुंचने का मार्ग बताया। अब हनुमान जी चले हैं अशोक वाटिका की ओर। हनुमान जी महाराज ने सोचा यही माता जी होगी। सोच रहे हैं क्या करें, तभी ये घटना घटी। वैदेही, 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 मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूं। वैदेही, तुम मुझे और मेरी शक्ति को नहीं पहचान रही हो। इस तृण की ओर क्या देखती हो? मेरी ओर देखो, मेरी ओर। रावण, मेरी दृष्टि में लंका का सारा वैभव तृण के समान ही है और तुम्हारा अस्तित्व भी इससे बढ़कर नहीं है। वैदेही, तुम परिचित नहीं हो मेरी शक्ति से। शक्ति नहीं, चोर कला कहो। शक्ति का तो कोई प्रमाण तुमने दिया ही नहीं। तुम में साहस ही नहीं है कि प्रभु से युद्ध कर सको। मैं लंकेश तुम्हारे सम्मुख असंख्य सुखों का असीम संसार प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार स्वेच्छा से मुझे स्वीकार कर लो। राक्षसों का संपूर्ण साम्राज्य तुम्हारा है। जैसा चाहो इसका भोग करो। रावण, सारे संसार में क्या तुम्हारा एक भी हितैषी नहीं जो तुम्हें समझा सके? तुम्हारी बात को किसी वनचारी बुद्धिहीन पशु के गर्जन से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बस बस, अब और अधिक सुनना लंकेश की सहनशीलता के बाहर है। सुनो वैदेही, आज फिर निराश और असफल लौट रहा हूं। 2 मास की अवधि प्रदान करता हूं। 1 मास के पश्चात पुनः याचना करने आऊंगा। तब भी तुम न मानी तो अवधि समाप्त होने पर स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर दूंगा। और हे भक्तजनों, सीता जी ने व्याकुल होकर अशोक वृक्ष के पत्तों से याचना करने लगी। हनुमान जी उधर बैठकर सोचने लगे, समय आ गया है, अब मैं उनके सम्मुख उपस्थित हो जाऊं। माता जी हाथ ऊंचे करके आकाश से तारों से अग्नि की प्रार्थना कर रही है। तो इस समय मैं अगर मुद्रिका फेंकूंगा तो मुद्रिका सीधे उनके हाथों में गिरेगी। अरे, ये तो प्रभु नाम की अंकित मुद्रिका है। ये यहाँ कैसे आई? प्रभु को तो कोई माया से नहीं जीत सकता। नाथ से ये अंगूठी कोई पा सके ये भी संभव नहीं। वो तो अजय हैं। अगर ये माया से बनी होती तो मेरे हाथ में अवश्य जल जाती। कहाँ से आई है ये मुद्रिका? कौन लाया है? कैसे आई? ये सब क्या है? कौन हो? प्रकट हो। इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले तुम कौन हो? संभवतः तुम कोई असुर तो नहीं? दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। आपका बालक हूँ। ममता को बसारिए माँ। माँ,
मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ माँ। मेरा विश्वास कीजिए। प्रभु के दूत हो, इसका क्या प्रमाण है? उसका अंतिम प्रमाण यही देता हूँ कि मुझे करुणा निधान की शपथ है। माता जी, मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजा है। और माँ, यह मुद्रिका मैं लाया हूँ। मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ। हनुमान? प्रभु कैसे हैं? लखन मैया कैसे हैं? हनुमान, अब जाकर प्रभु का समाचार मिला है। तुमने तो सुना और देखा ही है रावण के व्यवहार को। प्रभु से कहना कि अवधि पूर्ण वे मुझे यहाँ से ले जाए। वे पहुँच जाएंगे माता जी। पूर्णतः आश्वस्त हो? पूर्णतः। रावण की शक्ति देखी है? देखी है माँ। वानर लड़ेंगे, पूरा विश्वास है तुम्हें? हम लंका ध्वस्त कर देंगे। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है पुत्र। बल व बुद्धि के निधान हो, जन्म मरण रहित और गुणों के समुद्र हो जाओ। प्रभु सदा तुम्हारे ऊपर कृपा करें। माता जी, एक विनती है। मुझे भूख लगी है। इन वृक्षों के सुंदर फल फूल देखकर मेरी भूख तनिक तीव्र हो गई है। वत्स, ऊपर से फल मत तोड़ना, नीचे गिरे फल ही खाना। और हनुमान जी बंधन में बंध गए। इंद्रजित हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया। युवराज इंद्रजीत मेघनाथ विजयी होकर प्रस्तुत हो रहे हैं। राजाधिराज लंकेश की जय हो, जय हो। अरे तो ये वानर है जिसने ऐसी उद्दंडता की है। ए वानर, कौन है तू? मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। जय श्री राम। मैं लंकेश हूँ। रावण, तुमसे सीता माता के अपहरण जैसा जघन्य अपराध हो चुका है। इतना ही करो, सीता माता जी को प्रभु को लौटाकर इस तमोमय अभिमान का त्याग करो। श्री राम रघुनायक, कृपा सिंधु और भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। राम रघुनायक, कृपा सिंधु और भगवान। वानर, वाह, क्या नाम और विशेषण दिलाए हैं। अनर्गल वार्तालाप बंद करो। नीति यह है कि फल फूल बिना आज्ञा के क्यों खाए, बाग क्यों जड़ा, जानता नहीं? मुझे भूख लगी थी सो खा ली। मैं तो स्वभाव से ही चपल हूँ। थोड़ी सी उछल कूद की, डाल से डाल पर क्या गया कि वृक्ष स्वयं ही टूट गया। हिंदू पहरेदारों को क्यों मारा गया? उनका वध करके तूने लंकेश के क्रोध को। लंकेश, जगत में अपना शरीर सबको प्यारा लगता है, तो जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा। व्यर्थ का वध संहार हमारी प्रकृति में नहीं है। पुनः कहता हूँ, माता सीता जी को वापस दे दो। प्रभु शरण हो जाओ, भला होगा। इस वानर को मृत्यु दंड दिया जाए। ये लंकेश की आज्ञा है। मार डालो इसे। राजाधिराज, यह वानर दूत है और दूत का वध नहीं किया जाता है। दूत का वध नहीं किया जाता, किंतु वो हत्यारा होता है क्या? मैं दूत को नहीं, राजकुमार अक्षय के हत्यारे को मृत्यु दंड दे रहा हूँ। हत्यारे को मृत्यु दंड उचित ही है, किंतु आत्मरक्षा में किसी का वध करना हत्या नहीं है।
तुम्हारी ही बात रही विभीषण, मैं उसे दंडित अवश्य करूंगा। बस यही निवेदन था मेरा आपसे। बंदर को अपनी पूंछ पर बड़ी ममता होती है। पूंछ पर बहुत ममता है। इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसे घी और तेल से सराबोर कर दो और फिर उसमें आग लगा दो। आदेश के कार्य पालन में कोई कमी न हो। हे भक्तजनों, हनुमान जी ने सोचा पूंछ जल चुकी है, एकदम छलांग मारकर अट्टारिका पर चढ़ गए। सोचने लगे क्या करूं, लंका जला दूं? माता जी ने विदाई दी, हनुमान जी चले हैं और प्रभु प्रताप से तुरंत दूसरे तट पर जा पहुंचे। भगवान ने हनुमान जी को अपने पास बैठाया, लंका की विस्तृत जानकारी दी। हनुमान जी ने सारी बात बताई। भगवान ने सुग्रीव से कहा, अब विलंब ना किया जाए, शीघ्र तैयारी करें। सूचनाएं प्रस्तुत की जाएं। महाराज, वानरों की विशाल वाहिनी समुद्र तट तक आ चुकी है। ओ विभीषण, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? कहो। महाराज, सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। मेरा विचार है आप परिस्त्री को त्याग दें, इसी में आपका कल्याण और यश है। राम शरणागति स्वीकार कर लें, इसी में हम सबका भला है। विभीषण, हरि सभा में तुम हमारी विचारधारा को चुनौती दे रहे हो। यही तुम्हारी भ्रातृशक्ति और देशभक्ति है? मेरी ही कृपा पर जीवित रहने वाले मुझे ही उपदेश देता है। मैं उपदेश नहीं, अपने मत का प्रदर्शन कर रहा हूँ। आप मेरे दुलार की रक्षा कीजिए और वैदेही को श्री राम के पास लौटा दीजिए, तब आपका अहित ना हो। बस, कोई है यहाँ? इसको यहाँ से निकाल बाहर किया जाए। अग्रज श्रेष्ठ, मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ। चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। आपने मेरे विकल्प के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए। अब सारी निशाचर जाति को मृत्यु का ग्रास बनने से नहीं बचाया जा सकता। मेरे समक्ष अब एक ही मार्ग बचा है, प्रभु की शरणागति। मैं उस मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं जा रहा हूँ। और हे भक्तजनों, विभीषण जी ने भगवान की झांकी देखी है। बड़ी श्रद्धा से परमात्मा के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठा लिया, हृदय से लगा लिया। भगवान ने सूचना दी, कहा सागर का जल ले आओ, और विभीषण जी को लंका का राज्याभिषेक कर दिया। बंधुओं, अब किस कारण से विलंब हो रहा है?
सेना को पार उतारने के लिए सेतु तैयार करो। हे भक्तजनों, भगवान सेना समेत लंका में उतर चुके हैं। लंका निवासियों में भय का वातावरण निर्मित हो गया है। रावण भी चिंतित है। अपने भय को छुपाकर वो महल चला गया। महाराज की जय हो। महाराज, एक भीमकाय महाबली बानर इस ओर चला आ रहा है। जय जय श्री रघुवीर समर्थ। नाम किसका लेके तू जिह्वा को दूषित कर रहा? व्यर्थ अमृत स्थान में तू विश्व अचानक भर रहा। मूर्ख, जप तू नाम मेरा तो हो सफल रचना तेरी। देख ले, ऐश्वर्यमय है स्वर्ण नगरी ये मेरी। निपट वानर निरक्षर तू, तुझे सुध है न तन मन की। झुकाकर शीश जय जय बोल वसुधा नाथ रावण की। तो फिर संकोच तज, परिचय हमें कुछ दीजिए। ओ मनोरथ जो कहो, बल की न देरी कीजिए। महाराज, मैं बाली का पुत्र अंगद हूं और उन्हीं श्री राम का दूत हूं जिनकी पत्नी का आप हरण कर लाए हो। कौन बाली, कौन राम? महाराज, बाली वही जिसने 6 माह तक आपको अपनी कांख में दबा कर रखा था, और राम वही जिनके पास आपकी बहन शूर्पणखा गई थी। कहिए, याद आया? तो तू बाली की संतान है और राम का दूत? धिक्कार है। ऐ मूर्ख, अधिक बढ़ चढ़कर मत बोल। तू दूत है, हमारा गुरु नहीं। परंतु हमने भी सोच लिया है, सभा से बाहर निकलते ही तेरा वध करवा देंगे। महाराज, जब प्राण दंड का आदेश हो ही चुका है, तो फिर मैं भी क्यों ना अपने मन की कर लूं। ऐसा कौन सा शूरवीर है जो मेरे से आकर भिड़े? तू हमारी परीक्षा लेना चाहता है? निस्संदेह ये दुष्कृत्य वो तूने निकट है। काल अब तेरा हिला सकता नहीं तू शक्ति से, केवल ये पांव मेरा। क्या कह रहा है मतिमंद? सत्य कह रहा हूं दशकंठ। प्रतिज्ञा आज करता हूं, मैं पहली बार जीवन में लगाकर ध्यान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलन में। है साक्षी पवन दिनकर, चंद्रमा नक्षत्र सब ही। उठाए पांव कोई भी हो शक्ति यदि तन में। आया पांव यदि मेरा तो मैं हारा, लंका पति जीता। श्री रघुनाथ लौटेंगे समर से हार कर सीता। जय श्री राम। वीरों, उठो, देखते क्या हो। बेटा मेघनाथ, अब तुम ही उठो। भाग्य पर अपने रुदन कर, हाथ सर पर मार कर नष्ट कर ली अपनी शक्ति तूने अत्याचार कर। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। रहा हो और कोई तो उसको भी बुला ले तू।
बस लंकेश, बस मेरे पांव मत छुओ, श्री राम के पांव पड़ो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। अंगद, अब हम तेरा वध करने को विवश हैं। बस महाराज, यहाँ नहीं, अब तो रण क्षेत्र में ही मिलेंगे। जय श्री राम। वीरों उठो, त्राहि त्राहि की पुकार आए सकल संसार से, रक्त बरसा दो मही पर निज शस्त्रों की धार से। बेटा मेघनाथ, कल तुम स्वयं सेना लेकर युद्ध के लिए जाओ। तो आज्ञा पिताश्री। सबसे पहले मेहनत होता है। अंगद, शत्रु के समाचार कहो। प्रभु, आपके आदेशानुसार मैंने रावण को कई प्रकार समझाया, किंतु उसने मेरी एक भी बात ध्यान से नहीं सुनी। अंत में मैं उसे युद्ध भूमि में भेंट का निमंत्रण दे आया। सुग्रीव, अब युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाए। श्री रघुनाथ जी का मन में स्मरण करते हुए कर्तव्य पथ पर बढ़ जाओ। जय श्री राम। कहाँ है राम और लक्ष्मण दोनों भाई, जिनकी धनुर्धरता विश्व में विख्यात है। नल, नील, दिवित, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जैसे बलशाली कहाँ छुप गए सब? सामना करो इंद्रजीत का, इंद्रजीत का सामना करो, सामना करो इंद्रजीत का। इंद्रजीत बहुत स्मरण कर रहे थे, तो ये लो, मैं प्रस्तुत हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। हनुमान, मैं यहाँ हूँ। आपके सामने नहीं आएगा महाराज। अरे माया का क्या आवरण होता है, सामने आओ। अब संभालो इंद्रजीत के प्रहारों को। लो, संभालो मेरे प्रहारों को। लखन, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लो, मेघनाथ, छल बल और अनीति से युद्ध करना छोड़ो, लक्ष्मण का सामना करो। प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया है। लगता है अब इसे और नहीं सहा जा सकता। और ये ले, ये है शक्ति। इंद्रजीत से युद्ध का परिणाम। हनुमान, प्रभु, मेघनाथ ने शक्ति से लखन महाराज को मूर्छित कर दिया है। ये मूर्छित है, अतः मेरा कर्तव्य था कि मैं उनको सीधा यहाँ लाता। अन्यथा प्रभु, आपकी सौगंध, आज मेघनाथ को जीवित नहीं जाने देता। प्रभु, आज मेघनाथ को जीवित नहीं जाने देता।
लखन। महाराज धैर्य रखें, समय से उपचार होने पर सौमित्र अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी जानकारी में लंका में सुषेण नामक एक वैद्य रहता है। हनुमान, जाओ भाई। मैं जाता हूँ, मैं लाऊंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। है भक्तजनों, राम आज्ञा पाकर कुछ ही क्षणों में सुषेण वेद को ला खड़ा किया। सुषेण वेद ने नाड़ी परीक्षण कर कहा, अनंत संजीवनी बूटी लानी होगी और वह मिलेगी सुदूर द्रोणाचल पर्वत पर, किंतु औषधि सूर्योदय के पूर्व पहुंचनी चाहिए, तब ही इनके प्राणों की रक्षा हो पावेगी। हनुमंत लाल जी उड़ चले हैं द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचने के लिए। तुम चुप क्यों हो मेरे भाई? बोलो लक्ष्मण, बोलो। लक्ष्मण, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, किंतु आज तुम चुप क्यों हो लक्ष्मण मेरे भाई? मेरे लिए तुमने वन में कितने कष्ट सहे, कहाँ है वो तुम्हारा प्रेम लक्ष्मण? अब मैं अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा? मां सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा? अवध को क्या उत्तर दूंगा? बोलो लक्ष्मण, बोलो। तुम चुप क्यों हो मेरे भाई? धैर्य रखे नाथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु। लखन, लखन मेरे भाई, अब कैसे हो? हम सबको शोक मग्न कर दिया था। हनुमान, तुमने पुनः ऐसा कार्य कर दिया कि रघुवंश कभी तुम्हारा उपकार नहीं चुका पाएगा। तुम्हारे पराक्रम का ऋण कोई नहीं चुका सकता हनुमान। और है भक्तजनों, रणभूमि में रावण के योद्धा भेंट चढ़ने लगे। रावण का अहंकार भी खंड खंड होने लगा। रावण का सशक्त योद्धा कुंभकर्ण राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हुआ। और उधर मेघनाथ यज्ञ कर रहा है शक्ति प्राप्त करने के लिए। इस यज्ञ की सफलता उसे अजय कर देगी। ओ बंद करो ये यज्ञ को नष्ट करना। अरे राक्षस, यह किसी यज्ञ को नष्ट करना न होकर एक मायावी की माया को नष्ट करना है। ओ सौमित्र, आज जीवन समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। मेघनाथ आज नहीं छोड़ेगा तुम्हारे प्राणों को। बहुत जीवित रह लिए इंद्रजीत। ये लो, संभालो मेरे बाणों को। और हे भक्तजनों, रावण के सारे योद्धा, रथी महारथी
एक एक करके रणभूमि की भेंट चढ़ते गए। अंत में जब कोई न बचा तो स्वयं रावण युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ। उसने हाहाकार मचा दिया, ऐसा युद्ध किया कि चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। निर्वासित राजकुमार अयोध्या का सम्मुख है विश्व विजेता लंकेश के रणभूमि में। अरे तपस्वी, युद्ध नहीं है क्रीड़ा, नहीं है खेल बालकों का। युद्ध में देनी होती है आहुति प्राणों की। देना होता है अपना सर्वश्रेष्ठ युद्ध भूमि में। भले ही तूने मारा हो खरदूषण को, त्रिशिरा को और छल से किया हो वध बाली का, किंतु मैं हूं दशग्रीव, मैं हूं रावण, संसार की समस्त विद्याओं का विशारद, अजय दुर्घर्ष लंकेश रावण। रावण, याद है मुझे तुम हो दशानन, प्राप्त तुम्हें है अनेक वरदान आशुतोष शिव के, किंतु ये है जो दुष्कृत्य तुमने आज अब समय आ गया है उन सबके प्रतिकार का। अरे क्षीण काय तपस्वी, ये क्या इन लूट खसोट कर खाने वाले बंदर भालुओं को साथ लेकर आ गया युद्ध करने, वो भी सम्मुख रावण के। युद्ध के लिए आवश्यक है बलशाली शरीर। अरे कृषिकाय राम, जा लौट जा, कुछ पौष्टिक आहार ग्रहण कर और शरीर सौष्ठव बना, फिर आना इस शक्तिशाली लंकेश के सम्मुख। अभिमानी रावण, युद्ध के लिए आवश्यक नहीं है बलशाली शरीर, आवश्यकता है बलशाली मस्तिष्क की। युद्ध भूमि संचालित होती है आत्मबल से। वार्तालाप में तो निपुण प्रतीत होता है, किंतु सम्मुख है आज वीर राक्षसों के इन वानर भालुओं को साथ लेकर। ये पूंछ वाले वानर भालू नर नहीं जुटा पाया युद्ध हेतु तो वानर भूल रहे हो रावण, वानर ही है पूर्वज नरों के मानवीय सभ्यता के। अरे तपस्वी बालक, प्रस्तुत हो युद्ध को। वाणी से नहीं, शस्त्रों से युद्ध कर, शस्त्रों से। तत्पर हूँ युद्ध को दशानन, मैं दशरथ नंदन राम। अजय है रावण तब तक जब तक इसकी नाभि में अमृत कुंड विद्यमान है। निश्चिंत रहो विभीषण, निश्चिंत हो सब देवगण, पृथ्वी सारी सृष्टि निश्चिंत हो। निश्चय ही आज मैं समाप्त कर दूंगा सारा आतंक रावण का। रावण को मार डालूंगा आज युद्ध भूमि में, मैं दशरथ नंदन राम।
विभीषण के कहने पर जैसे ही प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारा, उसके साथ ही आतंक, अनीति, भ्रष्ट आचरण और निरंकुश स्वेच्छाचारिता का अंत हो गया। देवगण प्रसन्न हो गए। गंधर्वों ने परमात्मा की स्तुति गान आरंभ कर दिया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। प्रभु की आज्ञा से रावण का अंतिम संस्कार किया गया। विभीषण को लंका का आधिपत्य मिला। एक अंतराल के बाद मां जानकी जी का प्रभु श्री राम से मिलन हुआ। लंका विजय की सूचना लेकर हनुमान जी नंदीग्राम में श्री भरत जी से मिले। समाचार पाते ही सारे अयोध्या की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। घर घर में दीप जलाए जाने लगे, मंगल दीप जल उठे। अयोध्यावासी प्रसन्नता से झूम उठे। और अब वो समय आ गया जिसकी घोषणा 14 वर्ष पहले हुई थी, अर्थात श्री राम का राज्याभिषेक। श्री राम जानकी राज्यासन पर आरूढ़ हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया। उसके पश्चात सभी विप्रों ने आशीर्वाद दिया और एक नए युग का सूत्रपात हुआ और राम राज्य की स्थापना हो गई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।
आप सभी ने यहाँ पर देखी है और उज्जैन से रंगरेज ग्रुप ने इतनी सुंदर रामलीला आप सभी को दिखाई। मैं हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से, सभी पार्षद गणों से, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए और एक फोटो सेशन में हमारी रामलीला मंडली के साथ में शामिल हो। यहाँ उज्जैन से आया हुआ रंगरेज कलाकार